सीरियल और ड्रामे देखकर, फिल्में देखकर सोच बदल गई। अब उन लड़कों को पसंद नहीं किया जाता जिनके चेहरों पे दाढ़ियां हो, जो मजहबी लिबादे में होते उनको पसंद नहीं किया जाता। आओ तुम्हें बताऊं, शेख करमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, एक ही बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, शाही खानदान में पैदा हुए हैं शेख करमानी, लेकिन सारी शाही खानदानी में पैदा होने के बाद भी सब छोड़ा, आराम छोड़ा, ऐश छोड़ा, अल्लाह की इबादत में लग गए। खूबसूरत बेटी की परवरिश कर रहे हैं। करमान के बादशाह पैगाम लेकर के भेजता है शेख करमानी से, आपकी इकलौती खूबसूरत बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। हजरत शेख किरमानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मैंने बादशाह के साथ निकाह किया तो बादशाह के यहां हलाल हराम की कोई तमीज नहीं, गोया मैं अपनी बेटी को जहन्नम में ढकेल दूंगा। और ना कहता हूं तो बादशाह नाराज होगा, हां कहता हूं तो बच्ची के मुस्तकबिल का सवाल है। आपने बादशाह से कहा मुझे 3 दिन की मोहलत दे, गौर करूंगा। इन 3 दिन में इधर मस्जिद से निकला दूसरी मस्जिद, दूसरी मस्जिद से निकले तीसरी मस्जिद, तीसरी से निकले चौथी मस्जिद। ये मस्जिद मस्जिद क्यों घूम रहे हैं? मस्जिद मस्जिद इसलिए घूम रहे हैं, खूबसूरत बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढना है। पहले के लोग मस्जिदों में रिश्ते ढूंढने आते थे, अब के लोग मार्केट में रिश्ता ढूंढने के लिए जाते हैं। आप कहते हैं मेरी बेटी का शौहर आवारगी कर रहा है, किसी के साथ अफेयर करके अय्याशी कर रहा है। हाँ, ऐसा जरूर होगा। जब तक रिश्ते मस्जिद में तलाश किए जाते थे, बेटी का शौहर किसी से अफेयर नहीं करता था, बीवी का हक अदा करता था। जब से तुमने मस्जिद में रिश्ते तलाश करने की बजाय मार्केट में रिश्ते ढूंढने शुरू किए, पार्कों में रिश्ते ढूंढने शुरू किए, कॉलेजेस में रिश्ते ढूंढने शुरू किए, आज वो रिश्ते तुम्हें खून के आंसू रुला रहे हैं। रिश्ते ढूंढने हैं, आओ अल्लाह के घर में आकर के तलाश करो, तुम्हें वो रिश्ते मिलेंगे जो तुम्हारी बेटी का हक अदा करेगा। अल्लाह अकबर। शेख किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मस्जिद मस्जिद ढूंढ रहे हैं, कोई बंदा तो मिले, कोई बंदा तो मिले। एक जवान देखा, इसलिए कि चेहरे दिल के हालात बयान करते हैं, दिल की कैफियत चेहरे से जाहिर होती है। नूर की किरणें पेशानी पर चमकते देखा, नौजवान के पास गए, बेटे शादी करेगा? एक लड़की है, कुरान की तिलावत करती है, अक्सर रोजे से रहती है, नमाज की पाबंद है, दीनदार है, इबादत गुजार है, रातें मुसल्ले पर गुजारती है, हसीन खूबसूरत भी है, आला नसब भी है, शादी करेगा? उस जवान ने कहा, मगर ऐ शेख किरमानी ये बताएं तो सही, ऐसी नेक खूबसूरत पाक दामन लड़की मुझे कौन देगा? फरमाया मैं दूंगा, मैं दूंगा। कहा मेरे पास तो कुछ नहीं, दराहिम निकाले झोली में डाले, जा 1 दिरहम की रोटी ला, 1 दिरहम से सालन ला, 1 दिरहम से खुशबू ला, मैं तेरा निकाह करूंगा। 3 दिरहम के अंदर निकाह की तैयारी हो रही है। वो नौजवान लेकर आया, बेटी की शादी कर दी। तीसरे दिन बादशाह का कासिद आया, क्या जवाब है? कहा उससे निकाह किया जाता है जो लड़कियां बेशौहर की होती है। बादशाह से कहा मेरी बेटी की तो शादी हो चुकी है, किसके साथ उसका रिश्ता करूं? मैं अपनी बेटी को बिया चुका हूं। शौहर के घर बेटी गई, पहली रात देखा एक सुराही है, उसके सिवा घर में कोई सामान नहीं, और सुराही पर एक रोटी रखी हुई है। बेटियों की सोच, बेटियों की फिक्र, यही मुंतकिल होती है फिक्र औलाद के अंदर। जहां आवारगी हो, सोच में अय्याशी हो, वही फिक्र औलाद में मुंतकिल होगी। सुराही पर रोटी देखा, शौहर से पूछा ये क्या है? उन्होंने जवाब दिया शर्मा कर, ये रोटी मैंने कल के लिए बचा करके रखी है, कल हम दोनों खाएंगे, आज तो खा चुके। फौरन उठ करके खड़ी हो गई, मुझे अपने बाबा के घर पहुंचा दे।
शेख करमानी के घर मुझे पहुंचा दे। उस जवान ने कहा, मैंने पहले ही सोचा था, शाही खानदान की बेटी मेरे घर कैसे रह सकती है। पहुंचा तो दूंगा, लेकिन तुम्हारे बाबा ने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाने के लिए तुम्हारा निकाह मेरे साथ किया था। फरमाया, तुम सोच क्या रहे हो? कहा, ये सुराही पर एक रोटी देखकर तुम कहती हो कि मुझे अपने बाबा के घर पहुंचा दे, यानी तुम बासी रोटी कल खाना नहीं चाहती। उस लड़की ने कहा, गलत सोचा तुमने। मेरे बाबा ने तो मुझसे कहा था कि तेरा शौहर अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला, इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेजगार है। अरे जिसको अल्लाह पर इतना भरोसा नहीं कि जिसने आज खिलाया वो कल भी खिलाएगा, जो रोटी बचा बचा कर रखता हो, उसके साथ मैं कैसे निभाह करूंगी, अल्लाह को जवाब क्या दूंगी? उस शौहर के साथ मैं रह नहीं सकती जिसको अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा नहीं, इसलिए मुझे पहुंचा दे। शौहर ने कहा, बात यह है, मुझसे ज्यादा तवक्कुल तेरे पास है, ये रोटी अब घर में नहीं रहेगी। बीवी ने कहा था, हाँ, या तो रोटी रात को आपके पास होगी या बीवी आपके पास होगी। शौहर ने कहा, रोटी नहीं होगी। उठाई रोटी, ले जा करके गरीब में तकसीम कर दिया और उसके बाद आए। उसके बाद उनकी बीवी ने कहा, हाँ यहां ठिकाना होगा। और उसके बाद जो बच्चा आया वो मादरजाद वली बनकर। हमारी बेटियां इतना नहीं कर सकती, आज के दौर में इतना नहीं हो सकता। कम से कम ये तो हो सकता है कि शौहर को हलाल पर उभारें। कल की खवातीन की फिक्र यह थी, हम भूखे रहेंगे लेकिन हराम नहीं खाएंगे। घर में आना तो हलाल लेकर के आना, हराम लेकर के नहीं आना। कल की फिक्र औरतों की ये थी। आज तो ये फिक्र है, डाका डालो, चोरी करो, कत्ल करो, कुछ भी करो, सूद से लाओ, कुछ भी करो, हमें ला करके दो। पड़ोस में जेवरात है, हमारे पास भी जेवरात होने चाहिए। पड़ोस में कपड़े आए, हमारे पास भी कपड़े होने चाहिए। ये फिक्र तुम्हें लेकर के डूब रही है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आप मुझे बताएं, जो मां हराम खाएगी उसकी औलाद नेक कैसे होगी? क्योंकि लुकमे से खून बनता है, खून से बच्चे का पोस्ट बनता है। बताओ तो सही, औलाद के नेक होने के लिए ये चीजें जरूरी है। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे जो मर्तबे दिए उसकी वजह यह है कि जिस दिन मैं अपनी मां के पेट में आया, मेरे अब्बा ने मेरी फूफी को मेरी अम्मा पर मुकर्रर कर दिया, बहन सब कुछ हो, मेरी बीवी के पेट में हराम लुकमा न जाए, क्योंकि मेरी अमानत उसके पेट में पल रही है। इस शान के साथ हजरत मखदूम सिमनानी रदी अल्लाह ताला के वालिद ने मां के शिकम में उनके लिए इंतजाम फरमाया। आज तो कुछ है लाओ, अब तो लोग इतने बेबाक हो गए कि बिस्मिल्लाह पढ़ो सब हलाल है, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये क्या सोच बन गई? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की पैदाइश से उसकी तरबियत शुरू होनी चाहिए। किस तरह? मां लोरी दे, लोरी देना भी ये सहाबियात की सुन्नत है। लोरी देना ये जिब्रील की सुन्नत है। हज़रत जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपका शहजादा हुसैन सोता है तो मैं झूला झुला कर लोरी देता हूं। सो जा सो जा हुसैन सो जा, जन्नत में एक ऐसी नहर है जिससे पानी सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा को मिलेगा, अली और फातिमा को मिलेगा, हसन और हुसैन को मिलेगा। पंजतन पाक के लिए वो नहर मखसूस है। इस तरह नात की लोरी जिब्रील अमीन हजरते इमाम हुसैन को देते हुए सुलाते हैं। सैयदा फातिमा कुरान पढ़कर लोरी देती। खवातीन इस्लाम नात पढ़कर अपने बच्चों को लोरियां देती थी। उसके बाद दरअसल हम ये सोचते हैं कि जब बच्चा समझदार होगा तब तरबियत करेंगे। बच्चा पैदा ही समझदार होता है, वो मां के पेट से ही समझ लेकर के आता है। उसका सबूत अर्ज करूं,
ارے بچہ سمجھدار اگر نہیں ہوتا تو وہ ماں کے سوا دوسرے کا دودھ کیوں نہیں پیتا؟ 10 عورتیں ہوں، رو رہا ہو بچہ، تو بچہ اپنی ماں کی گود میں ہی جاتا ہے۔ یہ سمجھ کس نے دی؟ یہ سمجھ کس نے دی؟ بچے کو پتا ہے مجھے ماں کا پیر نہیں چوسنا، مجھے ماں کے سینے سے ہی غذا ملے گی۔ وہ سمجھدار ہو کر کے آتا ہے، اس لیے کہ عقل انسان کا خاصہ ہے۔ اللہ نے جنوں کو عقل نہیں دیا، اللہ نے چرند پرند کو عقل نہیں دیا، عقل انسان کو دی ہے، اور انسان پیدا ہی عقل مند ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچنا سمجھدار ہوگا تو تربیت کریں گے، نہیں، وہ پیدا ہی سمجھدار ہوتا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے ہی سمجھ لے کر کے آتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے سمجھ بڑھتی جاتی ہے، شعور بڑھتا جاتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے بعد یہ بنیاد ہے، بنیاد کسی عمارت کی بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے اس عمارت کا اوپر کا معاملہ بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ جس عمارت بنیادی طور پر جتنی کمزور ہوتی ہے وہ اوپر جانے کے بعد بہت جلدی ڈھب سے گر سکتی ہے۔ اس لیے بچے کی تربیت پر زور دینا بے پناہ ضروری ہے۔ بچے کی تربیت کے حوالے سے، نگہداشت کے حوالے سے، بچہ ننھا سا ہے، وہ پیشاب کرے تو اس پہ پانی ڈالو، اس کے پیر دھلاؤ، تاکہ بچہ بچپنے سے عادی بنے پاکی کا۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، بلکہ لوگوں نے غلط سلط مسئلے بھی بیان کر دیے کہ جو دودھ پیتے بچے ہیں ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، ان کے پیشاب پر جو ہے وہ کپڑے دھلنے کی ضرورت نہیں۔ بچہ اگر 1 گھنٹے کا بھی ہے، بلکہ بچہ اگر 1 منٹ کا بھی ہے اور اس نے باہر آ کر کے پیشاب کیا تو وہ پیشاب بھی ایسا ہی ناپاک ہے جیسے 60 سال کے بڈھے کا پیشاب ناپاک ہے۔ پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ناپاک ہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کے بعد جو ہے بچہ جو ہے اللہ اکبر دودھ پینے کے ایام سے گزرتا ہے۔ میں نے مسائل کی شرعی نشستوں میں اس بات کو بیان کر دیا کہ ماں کا دودھ پینے والا بچہ خود اعتماد ہوتا ہے، ماں کے دودھ کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے، ڈبوں کے دودھ سے پرہیز کرے، گائے بھینس کا دودھ اس وقت تک بچوں کو نہ پلائے جب تک کہ ماں اپنا دودھ پلا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، مجھے یاد آتا ہے ماں کا دودھ، اور دودھ پلاتے وقت ماں کی باتیں بچے پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ جانتی ہے ماں صرف دودھ ہی نہیں پلاتی بلکہ ماں اپنے جذبات کو منتقل کرتی ہے، اپنے جذبات کو، اپنے سینے کے جذبات کو انڈیلتی ہے۔ کیا وہ تمہارے کانوں سے وہ بات نہ ٹکرائی؟ حضرت ٹیپو سلطان فتح علی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ انگریزوں کے پاس اپنے بھائی کو گفتگو کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور دیر ہو جاتی ہے۔ لوگ آ کر کے شکایت کرتے ہیں آپ کا بھائی ہاتھ تو نہیں ملا لیا دشمنوں سے؟ آپ گھر میں آتے ہیں، بوڑھی ماں کو بیٹھا پاتے ہیں۔ ماں نے پوچھا بیٹے فتح علی تیری تکلیف کیا ہے؟ کہا امی آپ کے بیٹے نے مجھے رسوا کر دیا، میں نے گفتگو کرنے اتنے معتمد کو بھیجا تھا، دیر ہو گئی، لوگ کہتے ہیں کہ دشمن سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ فتح علی کے بھائی نے، اس وقت ٹیپو سلطان کی ماں بیٹھی تھی، کھڑی ہو کر کے بیٹے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتی ہے خبردار میرے بیٹے پہ الزام نہ لگا، میری اولاد نہ مذہب کی غدار ہو سکتی ہے نہ ملک کی غدار ہو سکتی ہے۔ ماں بیٹے میں گفتگو ہوئی، سلطان اپنی ماں کی گفتگو کو ادب سے سن رہے تھے، جواب دینے کا یارہ نہ تھا، جواب دینے کی طاقت نہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد خبر ملی بھائی واپس آ رہا ہے اور سارے مطالبے منوا کر کے آ رہا ہے۔ سلطان نے اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرایا، عرض کیا امی باہر والے بدگمانی کا شکار ہو گئے، کمرے میں بیٹھ کر تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ میرا بیٹا ملک اور ملت کا غدار نہیں ہو سکتا؟ ماں نے جواب دیا بیٹا تیری ماں نے تجھے اور تیرے بھائی کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، یہ باوضو دودھ کی برکت ہے۔ نہ میرا بیٹا ملک کا غدار ہو سکتا ہے نہ مذہب کا غدار ہو سکتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، اس کے بعد کے مراحل